अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझको सुन रहे होंगे और आपको अल्लाह के हुक्म से अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत अरसे पहले एक रवैया सामने आया। शायद आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कभी कभी, या सुना हो या देखा हो। आपके साथ शेयर करती हूँ। गौर से सुनिएगा और सोचिएगा। ये क्या है? तुमको इस्त्री करना नहीं आती? मेरी पैंट पे 2 क्रीज़ें हैं। शर्ट का कॉलर भी सही इस्त्री नहीं किया। सिलवटें हैं शर्ट पर। शौहर ने बड़े गुस्से से कहा। तो आप खुद कर लीजिए अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है मेरे इस्त्री किए हुए कपड़े। बहुत ज़बान चल रही है, बहुत मुँह फट हो गई हो तुम। जब कोई शख्स ये सब बोलता है तो आप सोचें कि जिस शख्स का ये रवैया हो कि एक तो उसको अपना काम खुद करना पसंद नहीं, दूसरा उसको दूसरे का हाथ का काम भी पसंद नहीं, वो इतनी सी बात को जब इशू बना ले और मुंह से मुग़लज़ात बोलना शुरू कर दे बिल्कुल मामूली सी बातों पे, तो उसकी अपनी रूह में कितनी सिलवटें होंगी जिसको नज़र ही नहीं आ रही हैं। उसको सिर्फ नज़र आ रहा है तो वो सिलवट जो उसके कपड़ों पर है। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? मसनवी मौलाना रूम से एक और हिकायत। शाह और चोर। कहते हैं एक शब सुल्तान महमूद गज़नवी हस्बे आदत राया का हाल मालूम करने भेस बदल कर महल से निकला। फिरता फिराता ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां चंद आदमी बैठे चुपके चुपके बातें कर रहे थे। सुल्तान भी उनके करीब जा बैठा और दुआ सलाम के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, सुन भाई, हम सब चोर उचक्के हैं और आज की शब किस्मत आजमाई के लिए निकले हैं। अब ये बता कि तू कौन है? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्ही में से हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और कहा, खुश आमदीद। इतने में एक चोर ने कहा, यारो ज़रा अपना अपना हुनर और कमाल तो बयान करते चलो कि कौन किस वस्फ में कामिल है। पहले ने कहा, सुनो, मेरे कानों में ये कमाल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या कह रहा है। सब ने ये सुनकर कहा, भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा बोला, भाइयों, मेरी आंखों में ये खूबी है कि कैसा ही गुप्त अंधेरा हो, मैं जिस किसी को इस अंधेरे में एक मर्तबा देख लूँ, दिन की रोशनी में देखते ही फ़ौरन पहचान लेता हूँ। सब ने इस कमाल पर भी वाह वाह की। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में कुव्वत है कि सिर्फ इसी की मदद से मज़बूत दीवार में नक़ब लगा लेता हूँ। चौथे ने कहा, मेरी नाक में ये कमाल है कि ज़मीन सूंघ कर बता देता हूँ कि ख़जाना किस जगह दबा हुआ है। पांचवा कहने लगा, मेरे पंजे में वो ज़ोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर कमंद फेंक सकता हूँ और वहीं चिपक जाती है। जब पांचों चोर अपना अपना हुनर बयान कर चुके, तब उन्होंने सुल्तान महमूद की तरफ देखा और कहने लगे, हाँ भाई, अब तू भी बता, तुझ में क्या कमाल है, ताकि हम फैसला करें तुझे अपने साथ रखें या ना रखें। सुल्तान ने जवाब दिया, यारो, मेरा क्या पूछते हो, बस इतना सुन लो कि मेरी दाढ़ी में एक ख़ास वस्फ़ है। जब मुजरिमों को कत्ल करने के लिए जल्लाद के हवाले करते हैं, उस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी को ज़रा सी हरकत दूं तो सब मुजरिम रिहा हो जाते हैं। ये सुनकर चोर खुश होकर पुकार उठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कमाल तो सबसे बढ़ चढ़ कर है। बस आज से तो हमारा सरदार और आका ठहरा। मुसीबत के दिन हम तेरी ही वजह से छुटकारा पाएंगे। इन बातों के बाद तय पाया कि चलो कहीं किस्मत आजमाई करें। फिरते फिराते बादशाह के महल की जानिब जा निकले। यकायक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। सब चौकन्ने हो गए। वो चोर जो कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था, हरासा होकर दबी ज़बान में बोला, गज़ब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अबे क्या बोल रहे हो, ये घास खा गया है, बादशाह का यहाँ क्या काम? वो इस वक्त महल में अपने आरामदेह बिस्तर पर पड़ा खर्राटे ले रहा होगा। पहले चोर ने फिर कहा, नहीं, कुत्ता यही बात कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, बादशाह तुम्हारे साथ है। इतने में दूसरे चोर ने नाक ज़मीन से लगाई और कहा, बस ज़रा सी हिम्मत दरकार है, शाही ख़जाना करीब ही मौजूद है। कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी, जो फ़ौरन एक कंगूरे में अटक गई
اور وہ سب کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ تھا، جس کی جو ہاتھ لگا چھری بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے، جواہر، قیمتی کپڑوں کے تھان اور سونے چاندی کے برتن۔ پھر وہاں سے نکلے اور سارا مال ایک محفوظ مقام پر چھپا دیا تاکہ اگلے روز دن کی روشنی میں اس سے بکھرے کریں۔ سلطان نے ان کی جائے پناہ اچھی طرح دیکھ لی اور ایک ایک کا نام اور حلیہ بھی ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد ان کی نگاہوں سے چھپ کر محل میں واپس چلا آیا۔ دوسرے دن دربار میں آتے ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جائیں اور اس نام اور اس حلیے کے 5 آدمیوں کو پکڑ لائیں۔ سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے دوڑے دوڑے گئے اور چوری کے مال سمیت تمام مجرموں کو دربار میں حاضر کر دیا۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ چہرے موت کے خوف سے زرد تھے اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ جب انہیں تخت شاہی کے روبرو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی کہا، اے بھیس بدل کر راتوں کو گشت کرنے والے بادشاہ، ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا کمال دکھا چکا، اب تیری باری ہے۔ جلدی سے اپنی داڑھی کو حرکت دے تاکہ ہم جلاد سے رہائی پائیں۔ بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ تو کھجور کی بٹی ہوئی رسیاں ثابت ہوئے۔ ہاں، ایسے نازک اور جان لیوا مرحلے پر کوئی کام آیا تو وہ آنکھ جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ چوروں کی یہ التجا سن کر سلطان محمود ہنس پڑا، کمال لطف و کرم سے اپنی داڑھی کو جنبش دی اور جلاد نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ کیسی لگی یہ حکایت؟ ایک اور آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتی ہوں۔ جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافر میں تھکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند کا تھا۔ اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ اجازت چاہتی ہوں دوبارہ آنے کے لیے، کچھ اچھا سا لے کے آپ کو سنانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔